जी दोस्तों, अब तक हमने वर्ड के अंदर एडिटिंग सीखी। अब हम फॉर्मेटिंग स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे फ़ॉन्ट को चेंज करना, फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा या बड़ा करना, श्रिंक करना, ग्रो करना और फॉर्मेटिंग को क्लियर करना। अब जैसे मेरे पास ये फ़ॉन्ट है, इसको सबसे पहले मैंने सेलेक्ट करा, जो कि हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। यहाँ से अब मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इस लिस्ट में आऊँगा। ये होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट का ग्रुप है, उसके अंदर मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे ये देखिए नंबर है। जब मैं इन पे कर्सर ले जाके रखता हूँ तो ये उस साइज़ को शो करता है, लेकिन ये भी सिलेक्ट नहीं। सिलेक्ट अब जब होंगे जब मैं इसको इनके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करके छोड़ दूँगा। तो मुझे अमूमन 16 का साइज़ यूज़ करता हूँ मैं, तो ये 16 मैंने करा, ये सेट हो गया। अच्छा, कलीबरी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट इसके अंदर ये कलीबरी होता है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो ये देखें एक फ़ॉन्ट की लंबी लिस्ट, जो कि शायद आपके पास इतनी लंबी ना हो। मेरे पास इतनी लंबी इसलिए है कि मेरे पास उर्दू फ़ॉन्ट भी हैं बहुत सारे मेरे पास इंग्लिश फ़ॉन्ट भी हैं, उर्दू फ़ॉन्ट भी हैं। तो ये देखिए फ़ॉन्ट टाइप चेंज हो गया, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज हो गया। और इनको हम यहाँ से भी छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, ये डिक्रीज फ़ॉन्ट ये इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ है और ये डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ है। तो ये देखिए छोटा हो रहा है, साइज़ बड़ा हो रहा है। और इसको हम शॉर्टकट की से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल ब्रैकेट, साइज़ छोटा हो रहा है, साइज़ बड़ा हो रहा है, ठीक। और यहाँ से जो है वो सेंटेंस केस, लोअर केस, इसके चेंज केस है ये। जब सेंटेंस केस करेंगे तो ये नॉर्मल पूरा पैराग्राफ, पूरी फाइल जो है वो सेंटेंस केस के ऊपर बनी हुई है। सेंटेंस केस क्या है कि पैराग्राफ का पहला अल्फ़ाबेट जो है ये कैपिटल होगा, बाकी सब छोटा होंगे। ये इसमें करके दिखाता हूँ मैं आपको। लोअर केस में देखें शुरू से लेकर आखिर तक सब छोटे अल्फ़ाबेट हैं। अपर केस में सारे के सारे अल्फ़ाबेट अपर केस में हो गए। कैपिटलाइज ईच वर्ड, पूरे पैराग्राफ में शुरू का पहला अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल होगा, देखिए। और टूगल में पहला छोटा होगा, बाकी सब बड़ा होंगे। और क्लियर फॉर्मेटिंग ये हमारे पास एक टूल होता है। जो भी हमने इसमें फॉर्मेटिंग की है, हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करा है, इसका फ़ॉन्ट टाइप चेंज करा है, ठीक है। तो अगर क्लियर फॉर्मेटिंग पे हम क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट हुआ है वही सेट रहेगा। ये देखिए फ़ौरन से वो जो भी फॉर्मेटिंग हमने करी थी वो सब ख़त्म हो गई इसमें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।